नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 5th हिंदी के जो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं पीरियोडिक फर्स्ट के लिए उनको कवर करने वाले हैं। चैप्टर से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, और उससे पहले अगर किसी भी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या कोई न्यू स्टूडेंट है तो वीडियो के नीचे जस्ट राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, आप उसको टैप कर दीजिए जिससे नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ। शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले पार्ट 5 से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, जहाँ चाह वहाँ राह पार्ट के मुख्य किरदार का नाम बताइए। बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है ये, आपकी पढ़ ली होगी आप सबने। तो मेन कैरेक्टर कौन है इसमें, महादेवी वर्मा, हामिद या फिर इला सचानी। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर उनका नाम है इला सचानी। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इला कहाँ रहती थी। आपके ऑप्शन है गुजरात, बिहार या फिर राजस्थान। तो इसका करेक्ट गुजरात, और गुजरात में डिस्ट्रिक्ट भी देख लीजिए, हो सकता है यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन जाए। डिस्ट्रिक्ट है आपका सूरत जिला। ठीक, तो गुजरात के सूरत जिला में इला रहती थी। अगला प्रश्न है आपका, इला का बचपन कहाँ बीता। आपके ऑप्शंस हैं राजकोट गांव, जिला अमरेली, या फिर मध्य प्रदेश या फिर नई दिल्ली। तो वो राजकोट गांव में रहती थी, अमरेली जिला में जो है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इला बचपन में कौन कौन से खेल खेलती थी। आपके ऑप्शंस हैं ए चेस, बी क्रिकेट, सी पकड़म पकड़ाई, विष अमृत। सो जो बच्चे आप भी गेम खेलते होंगे बहुत ज़्यादा, पकड़म पकड़ाई और विष अमृत ये वो गेम खेला करती थी। अगला प्रश्न है, बचपन में इला अपने खाली जगह के घर रहती थी। तो बचपन में इला किन के घर रहती थी, नाना के, मौसी के या फिर चाचा के। तो बचपन में इला अपनी नाना के घर रहा करती थी। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न है, इला कितने साल की थी जब आपका ये पार्ट लिखा गया। उसमें बताया हुआ है कि इला कितने साल की थी। सो आपके ऑप्शन है 24, 25 या फिर 26। तो स्टार्टिंग में ही आपका एक पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है कि इला है जो कि 26 साल की थी। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न है, इला अपने साथियों के साथ खेलते समय कब निराश हो जाती थी। जब दौड़ने की बारी आती थी, जब धप्पा करने की बारी आती थी, या फिर जब बोलने की बारी आती थी। तो डेफिनेटली बोल वो सकती है, दौड़ नहीं सकती, लेकिन ऐसा आपको दिया नहीं है। आपको दिया है कि जब धप्पा करने की बारी आती थी, आप भी खेलते होंगे ये गेम छुपम छुपाई, तो उसमें क्या था कि वो बहुत निराश हो जाती थी। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इला कौन सा काम पैरों से नहीं कर सकती थी। आपके ऑप्शन है तरकारी काटना, दाल भात खाना या फिर खाना बनाना। सो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी, खाना बनाना। वो ये काम था, तरकारी भी काट लेती थी, दाल भात भी वो खा लेती थी, लेकिन खाना बनाना वो पैरों से नहीं कर सकती थी, बहुत परेशानी आती थी उसको। अगला प्रश्न है आपका, स्कूल में दाखिला लेने के बाद इला के लिए किन किन बातों को चिंता थी। स्कूल में दाखिला लेने के बाद इला के लिए किन किन बातों की चिंता थी। तो स्कूल वाले जो थे बहुत चिंतित थे, इला को कई बार एडमिशन भी नहीं मिल रहा था उसको। तो उनको किस बात की चिंता थी, इला की सुरक्षा की, इला की काम करने की गति की, या फिर दोनों। तो देखिए दोनों ही चिंताएं थी उनको, उनकी उसकी सिक्योरिटी की भी कि चलेगी, भीड़ में कहीं गिर ना जाए, और उसकी स्पीड, वो पैरों से इतनी जल्दी काम कैसे करेगी। सो दोनों ही चिंताएं थी उनकी। सो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न है, इला के कशीदाकारी में खास बातें क्या थी। इला की कशीदाकारी में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक थी, या फिर उसमें मोती जड़े हुए थे, या फिर उसमें सिल्क का कपड़ा प्रयोग होता था। तो जो उसकी खास बात थी वो ये थी कि उसमें काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक थी, जो बहुत कम देखने को मिलती है। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न है, इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि। सो इला 10th क्लास क्यों पास नहीं कर सकी थी। लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाई, या फिर परीक्षा के लिए उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, या फिर वह परीक्षा पास करना नहीं चाहती थी। तो कारण ये था कि लिखने की गति धीमी थी उसकी, क्योंकि वो पैर से लिखती थी और उसको पता नहीं था कि उसको कोई राइटर भी प्रोवाइड कराया जाता है ऐसे बच्चे को। तो इसकी वजह से वो क्वेश्चन पेपर कंप्लीट नहीं कर पाई थी। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अदरवाइज पढ़ना उसको बहुत अच्छा लगता था। अगला प्रश्न है, कढ़ाई पहचानो, ये कौन सी कढ़ाई है। आपके ऑप्शन हैं ए जंजीर, बी उल्टी बखिया, या फिर सी मछली कांटा। तो इस कढ़ाई का नाम है आपका सी मछली टांका। अगली नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इला की माँ और दादी खाली जगह करती थी। तो इला की माँ और दादी क्या करती थी उनकी, कशीदाकारी, सिलाई या फिर बुनाई।
तो कशीदाकारी ही किया करती थी, जो कि काम बाद में इला ने भी सीखा था। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देखिए यहाँ पर आपकी ये कुछ कढ़ाई की बात कही हुई है और आपकी बुक में बहुत सारी कढ़ाइयाँ दी हुई है, आप उन सभी को तैयार कर लें। इसका देने का मतलब यही है कि कढ़ाइयाँ आ सकती है, आपकी कोई भी पिक्चर हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए और फिर पूछा जाए कि कौन सी कढ़ाई है, ठीक है। अब पार्ट 4 अगले पार्ट पर आते हैं। केशव कितने साल का था? आपके ऑप्शन हैं 10, 11 या फिर 12। तो केशव शुरू में ही आपको दिया हुआ है 10 साल का था। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न है, माशा अल्लाह ये घंटियाँ कितनी खूबसूरत है, तुमने खुद बनाई है। अकबर ने यह बात किस लिए कही थी? यह जानने के लिए कि घंटियाँ कितनी सुंदर है, केशव के काम की तारीफ में, या फिर केशव से बातचीत शुरू करने के लिए। सो इसका करेक्ट आंसर है वो केशव की तारीफ करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये बात कही थी। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, उसके काम की तारीफ में। अगला प्रश्न है, केशव पत्थर पर क्या तराश रहा था? आपके ऑप्शन हैं फूल, घंटियाँ और कड़ियाँ, या फिर मूर्तियाँ। तो वो उस पर घंटियाँ और कड़ियाँ तराश रहा था। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केशव के पिता गुजरात से खाली जगह आकर बस गए। तो गुजरात से कहाँ आ गए थे वो? जहाँ पर उन्होंने किला बनवाने में मदद की थी अकबर की। ये मैं बता भी चुकी हूँ कि मुगल की राजधानी हुआ करती थी मुगलों की पहले, ये बाद में जाकर उन्होंने दिल्ली शिफ्ट की थी। तो अकबर के समय तक उनकी जो राजधानी थी वो आगरा थी और वहीं पर उन्होंने आगरा का किला बनवा रहे थे राजा अकबर, जहाँ पर केशव के पिता उसमें काम कर रहे थे। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। पहले वो गुजरात में रहते थे। गुजरात कैपिटल भी आपको पता होनी चाहिए गांधीनगर, और आगरा जो कि उत्तर प्रदेश में है आपका, जहाँ पर बड़ी फेमस एक मॉन्यूमेंट है। कौन सा मॉन्यूमेंट है हमारा, कौन सा एक फेमस जगह है आगरा में, उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, अगला प्रश्न है, लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है? लंबा आदमी, मोटा आदमी, या फिर अमीर आदमी। तो बहुत बड़ा आदमी मतलब कि बहुत अमीर आदमी। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न है, बेवकूफ़ खड़ा हो, हुजूर आला के सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की तूने? झुककर इन्हें सलाम कर। महल के पहरेदार ने केशव से ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि बादशाह के सामने बैठे रहना उनका अपमान करने जैसा है, या फिर बादशाह का केशव से बात करना पहरेदार को अच्छा नहीं लगा, या फिर पहरेदार को बादशाह के आने का पता नहीं चला इसलिए वह घबरा गया था। तो क्या हुआ था कि पहरेदार को पता नहीं था कि बादशाह आ गए हैं और एकदम से जब वो आए तो वो घबरा गया और उसने अपना जो है वो सारी बात वो केशव पर डालने के लिए ऐसा कहा। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न है, अकबर ने कहा मैंने भी खाली जगह साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। सो कितने साल की उम्र में अकबर ने लड़ाई में हिस्सा लिया था और ये बड़ी फेमस लड़ाई है, आप हिस्ट्री में इसके बारे में आगे पढ़ेंगे भी। 13 साल, 10 साल या फिर 15 साल। तो 13 साल में की लड़ाई में बादशाह अकबर जब छोटे थे बच्चे तब उन्होंने इस लड़ाई में हिस्सा लिया था, जिसमें उन्होंने जीत भी हासिल की थी। और उसके बाद ही मुग़लों ने जो है, उसके बाद आप देखेंगे कि अंतिम जो शासक रहे हैं भारत में वो मुग़ल ही रहे हैं। ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न है आपका, अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी नहीं लगी। अच्छी क्यों नहीं लगी? उन्हें केशव से बात करना अच्छा लग रहा था, वह घंटी बनाना सीखना चाहते थे, वह पहरेदार को पसंद नहीं करते थे। तो क्या ऑप्शन सही है? क्योंकि उस समय वो केशव से बात करना उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए उन्हें उसकी जो पहरेदार ने बीच में दखल अंदाजी की वो अच्छा नहीं लगा। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। घंटी बनाना भी वो कहीं ना कहीं सीखना चाहते थे, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पत्थर तराशने वाले को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है बढ़ई, नाई या फिर शिल्पकार। तो जो पत्थर तराशते हैं उनको हम शिल्पकार कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न है, आगरा का किला किसने बनवाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज दिया हुआ है आपको आपकी बुक में, और ये कहीं ना कहीं एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है। अकबर, बीरबल, शाहजहाँ। तो हमने पार्ट में पढ़ा ही है, किला अकबर ने बनवाया था और उस समय अकबर का किला ही बन रहा था, जिसमें उसने केशव को काम भी दिया था बाद में। अगला प्रश्न है, ख्वाजा सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सीकरी, गुजरात या फिर आगरा। तो वो सीकरी में रहा करते थे, जिनके नाम पर जो अकबर है उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा था, और इन्हीं की उसमें उन्होंने फतेहपुर सीकरी भी बनवाया था। ओके, अगला प्रश्न है, अकबर के 3 बेटे थे जिनके नाम थे, क्या नाम थे? बाबर, हुमायूं, औरंगजेब। बिल्कुल नहीं। सलीम, मुराद, दानियाल, या फिर सलीम, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक। सो करेक्ट आंसर इज बी, सलीम, मुराद, दानियाल। ये उनके 3 बेटों के नाम थे।
ये आपके इस पार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब हम पार्ट 3 पर आते हैं। चाबी भर देने से खाली जगह करती चलने वाली रेल, तो कौन सी आवाज़ वो करती है? भक भक करती चलने वाली रेल, छुक छुक करती चलने वाली रेल, या फिर धक धक? तो करेक्ट आंसर इज ए। अगला प्रश्न है, छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी खाली जगह, तो इसमें क्या आएगा? गुड़िया, छोटी छोटी बंदूक, छोटी छोटी तलवार। तो धनुष बाण की बात हुई है तो ज़रूर कोई और उसकी बात वो करेगा भी। सो करेक्ट आंसर इज तलवार। अगला प्रश्न है, मुन्नू ने खाली जगह ले ली है, मोहन ने खाली जगह। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, या फिर मुन्नू ने मोटर गाड़ी ले ली है, मोहन ने गुड़िया। मुन्नू ने तलवार ले ली है, मोहन ने तोता। सो करेक्ट आंसर इज ए। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी। अगला प्रश्न है, किसी ताड़का को मारूंगा खाली जगह समान। तो ताड़का को आपको पता है किन्होंने मारा था? राम जी ने। तो बच्चा यही कहता है कि मैं भी किसी ताड़का को राम के जैसे मारूंगा। ऑप्शन थे लक्ष्मण, भीम, राम। सो करेक्ट आंसर इज सी, राम। अगला प्रश्न है, रामचंद्र जी की माता का क्या नाम था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे, क्योंकि आपको पोएम में दिया हुआ है। कौशल्या, देवकी, यशोदा। तो करेक्ट आंसर है ए, कौशल्या। अगला प्रश्न है, रामचंद्र जी के 14 वर्ष के लिए वनवास जाने रामचंद्र जी को 14 वर्ष के लिए वनवास जाने के लिए किसने कहा? आपके ऑप्शन है राजा दशरथ, कौशल्या, या फिर ताड़का। तो उन्हें राजा दशरथ ने कहा था। और राजा दशरथ को किन्होंने कहा था? केकई ने, क्योंकि आप जानते होंगे रामायण आपने पढ़ी है तो 3 वरदानों की वजह से उन्हें उनकी ये बात माननी पड़ी थी। अगला प्रश्न है, खिलौने वाले कविता जो खिलौने वाला कविता वो किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महादेवी वर्मा, विष्णु शर्मा, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। और इसका करेक्ट आंसर आप मुझे बताएंगे। चलिए अपनी बुक निकालिए, खिलौने वाला निकालिए उसमें से पार्ट, और बताइए कि खिलौने वाली कविता किन्होंने लिखी है। आप ज़रूर सभी जितने भी आपकी पोएम्स हैं उनके पोएट ज़रूर लर्न कर ले, पूछा जा सकता है आपसे। अगला प्रश्न है, कौन सा त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देता है? आपके ऑप्शन हैं ईद, होली, या फिर दशहरा। सो करेक्ट आंसर है दशहरा। आपने देखा होगा रावण के पुतले जलाए जाते हैं उस दिन। अगला प्रश्न है, राम, ताड़का, कौशल्या तीनों किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं? ये आपकी एनसीईआरटी के पीछे का क्वेश्चन है, सो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। महाभारत, रामायण, या फिर ऋग्वेद। सो करेक्ट आंसर इज रामायण। अगला प्रश्न है, तपसी यज्ञ करेंगे खाली जगह को मैं मार भगाऊंगा। तो किसकी बात वो करते हैं? जानवरों की? बिल्कुल नहीं, रामचंद्र जी वैसे भी जानवरों को, या फिर जो बच्चा है वो भी जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता होगा। देवताओं? नॉट एट ऑल। असुरों? असुरों होते हैं जो राक्षस होते हैं, उनको असुर बोलते हैं। तो बच्चा कहता है कि तपसी जब यज्ञ करेंगे तो जैसे राम जी असुरों को मार भगाते थे तो ऐसे ही मैं भी असुरों को मार भगाऊंगा। ये आपके 3 पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है। बाकी जो 3 पार्ट है उनके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग इसके सेकेंड पार्ट में करेंगे। ओके।